इम्तियाज सेटेलाइट की फक्रिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड। महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड। महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। इम्तियाज ट्रैवल साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. IB ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज के मोबाइल फोन्स। आज ही आएं और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग। आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट दीवा अंसारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म तकबीर TV चैनल पर। जनाब, आज रिमशा कमल हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन गाहे बगाया हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में वो आपको नज़र आती रहेंगी। आज से प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो मैं सर अंजाम दूँगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने तमाम बहन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगी नए साल की। 2014 का साल शुरू हो चुका है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी ये साल हम सब लोगों के लिए खुशियों भरा साल करे। और उसके साथ ही साथ रबीउल अव्वल का मुबारक माह भी शुरू हो चुका है। इस माह की भी आप तमाम लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इस माह की बरकतें और सादतें समेटने के लिए भी आपको हिम्मत और तौफीक दे और आप लोग अपनी झोली में रहमतें और बरकतें और
और सआदतें समेटें। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और आज के प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमिग्रेशन के हवाले से बातचीत इनसे होगी, कुछ करंट इश्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने रबीउल अव्वल की इस माह मुबारक की बात की है, तो इसी सिलसिला में आपको पता है कि हर घर में महफिल का एहतमाम किया जाता है, मसाजिदों में महफिलों का एहतमाम किया जाता है। तो इस सिलसिलावार माहाना महफिल बराए ख़वातीन जो है 5 जनवरी 2014 बरोज़ इतवार दिन 1 बजे से 3 बजे तक का महफिल का इनेकाद किया गया है। तो मेरी तमाम ख़वातीन से ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग इस महफिल में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि जामा मस्जिद सफ़ीना पंजतन पाक पैरास्तेरी में ये महफिल का एहतमाम किया गया, तो ज़रूर आप लोग शिरकत कीजिए और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआएं करें और खुशियाँ समेटें। और जनाब एक रिपोर्ट भी है हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनान की तरफ से हमारी लेजेंड मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बरसी जो है हर साल मनाई जाती है, तो इस साल भी मनाई गई है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले चलकर हम एक नज़र ये रिपोर्ट देखें और उसके बाद वापस आप लोगों से मुलाकात होती है। तो सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट और वापस आपसे मुलाकात होती है। लेकिन हम जिस मुल्क में जहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद पीपल पार्टी, उसके बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद जमात इस्लामी और उसके बाद मिनाजुल कराम। मैं पाकिस्तानी हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आई, तनकीद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पे बलोचिस्तान में गैस के पाइपलाइन उड़ाए जा रहे थे, कानून कहीं पे नहीं था और डिक्टेटर का दौर था, डिक्टेटर की वर्दी उतारी। ये भी क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को जाता है, जहाँ पे टांगे खींचते हैं लेकिन दांत कोई नहीं देता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर को शहीद किया गया, तो आसिफ जरदारी दुबई से दस्ती जल्दी इमरजेंसी पाकिस्तान पहुंचा। उस वक्त पाकिस्तान में हर जगह आग लगी हुई थी। एक हुस्न होता है हर पार्टी का कि अपनी पार्टी के जो कारकुन है उनको कारकुन ही जो है वो पार्टी को जिंदा रखती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल्स पार्टी के जितने भी जाले कारकुन हैं, ख़ास तौर पे हमारे राजा साहब, जिस पार्टी में इन जैसा वर्कर हो वो पार्टी कभी भी नाकामयाबी नहीं हो सकती। इलेक्शन जो एक चीज़ है, पाकिस्तान का एक दौर रह चुका है और ये वाकई ये जमहूरियत का कत्ल था 27 दिसंबर को, जो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है सबके लिए। हम जहां अपना वकार बना सकते हैं, अपनी इज्जत बना सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, वह अपने मुल्क, अपने कायदीन और जितने भी हमारे सरबराहान हैं उनका सर भी फख्र से बुलंद कर सकते हैं। आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने पत्थर फेंके, कूड़ा फेंका, आपने उनकी तीमारदारी की। इसलिए मेरा आज का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम है कि आपस में इत्तेहाद, अगर भूल चूक में कोई एक दूसरे से छोटी मोटी रंजिश हो भी जाती है तो उसे दरगज़र करना चाहिए, ना कि बदले की हमें आड़ में अपने आप को पसंद करना चाहिए। कि बका की खातर शहीद हो गई एक ऐसी अजीम कायद जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के तमाम ममालिक की कायद थी। जी जनाब, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट और अब हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि रिपोर्ट से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि ये माह मुबारक जो है हर घर में महफिल का एहतमाम किया जाता है, मसाजिदों में महफिलों मुख्तलिफ जो हमारी कम्यूनिटी है महफिलों का एहतमाम किया जाता है। जनाब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि शाह साहब सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर पाक हेलेना कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी और माहिर इमिग्रेशन अमूर, और हालिया 43 साल यूनान में बेलोस खिदमात पर उन्होंने
जो वो अपनी तमाम पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, अपनी बरादरी के लिए वो यहाँ पर उनकी खिदमत है। उसी सिलसिले में उनको सदर यूनान से सदारती अवार्ड भी मिला है। तो बिल्कुल शाह साहब जो हैं सदारती अवार्ड के मुस्तहिक हैं, क्योंकि मैं भी देखती आ रही हूँ जब मैं छोटी सी थी और अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और मैं भी देखती आ रही हूँ कि शाह साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सरगर्म रही हैं, कोशिशां रहते हैं हर वक्त अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए, हर वक्त कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। और ख़ास कर ये जो इमिग्रेशन के मुतल्लिक जो भी लोगों के पेपर्स के हवाले से जितने भी मसाइल होते हैं उनको हल करने में तो शाह साहब हमेशा पेश रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में वो आ चुके हैं। तो आज हम इनसे हालिया सूरत हाल पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का एहसान करम। दीबा सबसे पहले कि तो आपको भी वेलकम कि आज ये नया नहीं, हमारे लिए तो बहुत पुराना ये हमारा चैनल हमारा अपना ज़ाती चैनल है माशाल्लाह, और इन्होंने हमेशा हमें मौका दिया और आज आप फिर इनकी इस प्रोग्राम की होस्टिंग कर रही हैं। और इस साल का 2014 का पहला प्रोग्राम हम दोनों इकट्ठे कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी नए साल की दुआएं, मुबारकबाद, शुभकामनाएं और रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के हवाले से भी माशाल्लाह ये पाक महीना है और इसकी भी तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब चलते हैं अपने जो इमिग्रेशन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और कुछ अफवाहें भी इस दफ़ा सुनने में आई हैं, तो मेरे ख्याल से हम उस टॉपिक को टच करते हैं। करंट इश्यूज़ जो है उन पे भी आज बातचीत होगी। एक ये जो पैकेज है इमिग्रेशन का लीगल इमिग्रेंट्स के लिए, ये जो जनवरी में सुना था कि ये जनवरी के एंड तक आ जाएगा, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आ चुका है या अभी आना है, और क्या है इसकी जो असल हकीकत जो है वो उस बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया दीबा। एक्चुअली ये पिछले कुछ 6 माह से जी हुकूमत यूनान जो है ये एक पैकेज जो है वो जिसको कोदिका का नाम दिया गया है, जी बिल्कुल, वो लीगल इमिग्रेंट्स के लिए वो है। सबसे पहली बात क्लियर कर दें, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल वो इसमें 142 आर्टिकल्स हैं टोटल मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें मेजर जो मेन है कि जिन लोगों के कागजात ख़राब हुए हैं एंस में ना होने की वजह से, यानी सोशल सिक्योरिटीज़ जो है वो ना होने की वजह से, मालक का लेटर ना होने की वजह से मुआशी बहरान है बहुत ज़्यादा, यहाँ लोगों के पास बेरोजगारी है और जो कथारिस्टिको है फोरलोकिदी वो भी पूरी नहीं है। इन तमाम वजह की वजह से जिनकी अपोरिक्तिकी आपोफसियाँ आई हुई हैं और वो अदालतों में केस किए हुए हैं लोगों ने, उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं इसमें। सही। दूसरी जो मेन चीज़ थी, ज़्यादा फोकस किया गया है लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को, एपीमाकरन को, उसके लिए भी पॉजिटिव चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब इसमें ये प्रॉब्लम ये हो गया है कि जनवरी के एंड में ये पैकेज आना था, ये 142 नुकात का ये पूरा थद्दा है, बड़ी तफसील है इसमें। सही। और ये जो है अब बदकिस्मती से, क्योंकि यूनान की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और एक और चीज़ की भी हम मुबारकबाद यूनानियों को दे दीबा कि 1 जनवरी से यूनान यूरोपियन यूनियन की सदारत संभाली है उसने 6 माह के लिए। क्या बात। तो उम्मीद है कि कुछ हालात अपने दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। उसमें ये है कि अब ये, क्योंकि अभी तक ये पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ, उम्मीद थी कि दिसंबर के एंड में ये पार्लियामेंट में पेश होगा तो उसके बाद फिर प्रोसेस जो है आगे चलेगा। अब ये डिले हो गया है। अच्छा। अब मैं नाजरीन को ये बता दूं कि इसकी जो असल जब ये इसका पैकेज तमाम कंप्लीट होगा, ये मार्च के एंड और अप्रैल तक अब बात चलेगी है इस पैकेज की। सही। अब आपने ये पैकेज देखा है कि कानून 142 क्लॉजेज है, बिल्कुल। जब ये अप्रूव फाइनल स्टेज पे होगा उसके बाद हर शिक की नोटिफिकेशन तैयार होगा। मेन चीज दीबा नोटिफिकेशन होता है, बिल्कुल, उसमें हर शिक की तशरीह होती है। इस पैकेज में तशरीह नहीं है, मोटी मोटी चीजें हैं, नकात है कानून के, वो तैयारी होने में भी टाइम लगेगा। अच्छा। वो फिर दफ्तरों में जाएगा, तो इसलिए अब नाजरीन जो है वो हमारे इस चीज़ का इंतज़ार करें कि लेटेस्ट जो मेरी परसों हर दूसरे दिन मेरी रब्ता रहता है वज़ारत दाखिला से और मुख्तलिफ महकमों से, तो अब उन्होंने कहा है कि इसका जो है वो मार्च के एंड या अप्रैल तक फाइनल दफ्तरों में ये नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसलिए लोग इंतज़ार करें। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एपीमाकरन वालों के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए। उसमें बड़ी अच्छी बात इसमें की हुई है,
असूली तौर पे उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ है कि जो फॉरएवर जिनके पास रेजिडेंस है या 10 साल रेजिडेंस, उनके लिए ग्रीक लैंग्वेज का डिप्लोमा खत्म कर दिया गया है। अच्छा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये नोटिफिकेशन जाएगा तो तब वो फायदा इस चीज से उठा सकेंगे। सही। अभी तक वही पुराना कानून जो है वो लागू रहेगा। उसके बाद 600 यूरो पारा वालों जो उन्होंने दीमोस में जमा कराना है वो भी खत्म है, वो तो पहले से ही खत्म है। सही। उसमें फिर एक और सहूलत है कि जो कथारिस्टिको इस वक्त है 8,500 यूरो सालाना आखिरी 2 साल का, वो इस वक्त लाजमी है। उसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि कम से कम उसको 6,500 तक ले आएंगे नीचे, या अगर जिनके पास नहीं है उसमें एक ये भी तजवीज़ है जो भी फाइनल स्टेज पे नहीं है, जब फाइनल होगा तो पता लगेगा कि 2010 से ऑनवर्ड अब तक उसको ख़त्म कर दिया जाए। सही। तो ये इस पैकेट के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है। शाह साहब एक और बात पूछना चाहूँगी, जैसे कि आजकल बहुत सारी अफवाहें और भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जो एक मेन चीज़ है वो ये कि किसी भी बूढ़े या बूढ़ी से आजकल ये बात है जी आप लोग ये एक मुख्तारनामा लिखवा कर ले आएँ कि वो माजूर हैं और आप की देखभाल कर रही हैं। तो इस बारे में असल हकीकत जो है वो क्या है, और इसकी जो डिमांड है ये भी सुनने में आया है कि 2,500 यूरो और 3,000 यूरो जो है ये लोग उस्ती और वकील जो ले रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, और आजकल ये करंट इशू है, वाकई हमारे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। मैं अपने तमाम भाइयों को बहनों से भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल कान मत धरें। ये वो नोटिफिकेशन है 13 सितंबर को 2013 को ये इशू हुआ जी। एक्चुअली इसके बिहाइंड जो इस नोटिफिकेशन के इशू करने की और ये सहूलत देने की जो वजह थी जी। वो जॉर्जिया की, उक्राइन की, रशियन और फिलीपींस, उन औरतों के लिए एक्चुअली ये बनाया गया है। अब इसमें दीबा आप ये देखें, और इसमें इतनी सख्त शराइत है, वो मैंने ये चीज़ जो है ये जो अखबार है एक्सप्रेस, जी जी, ये जो आप अखबार ये एक्सप्रेस में जो अखबार है ये लेना इस हफ्ते का मत भूलिएगा। इसमें पूरा पेज है जिसमें इसकी तफसील जो है वो दी गई है। तो उसमें ये है कि जो 80% माजूर है, डिक्लेयर है, अच्छा, उसकी पूरी वो डॉक्टर की रिपोर्ट उसमें है, वेरिफिकेशन है, सही, वो होनी लाजमी है। और उसके पास 1 साल से वो बंदा उसकी निगहदाश्त कर रहा है, बंदा या बंदी, औरत या मर्द, और उसके आगे भी उसके पास उस नर्सिंग का कोर्स के सर्टिफिकेट्स मौजूद हों। सही। आप ये बताएं दीबा कि एक किसान, फार्मर या रंग करने वाला 80 साल मजदूर आदमी की देखभाल कैसे करेगा? कैसे कर सकता है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अनफेयर, एक नेचर चीज है। बिल्कुल, ये लोगों ने इसका तमाशा बना लिया है और ये बहुत सख्त है। और अब 1 साल के लिए इसको दिया गया कि 1 साल का रेजिडेंस दिया जाएगा और वो रेजिडेंस चेंजेबल नहीं होगा, उसके लिए वो मालिक टैक्स पे करेगा और को बड़ी सख्त शराइत है। तो शाह साहब, आपका क्या ख्याल है कि लोगों को ये करना चाहिए, ये जो इतने पैसे भरेंगे 2,500 यूरो और 3,000 यूरो, या ये रुक जाए? ये सब डूब जाएंगे, ये डूब जाएंगे। मुझे जो भी फोन आता है मैं उनको फौरन कह देता हूँ कि मुझे इस बारे में ये कानून है ही नहीं, मेरी नजर में है ही नहीं है, क्योंकि मुझे डीपली पता है कि इसका क्या हासिल होने वाला है। कोई फायदा मार्च को इसकी मियाद खत्म हो रही है, इस मार्च को, मार्च के बाद ये इनवैलिड रहेगा। सही। उसके बाद ये लोग जो है अपना पैसा जाया करेंगे और जिस तरीके से आपने देखा कि वो नीली वेबियोसियां धड़ाधड़ बनी, लोगों ने पैसे दिए, वक्ती तौर पे उनको फायदा हुआ, अब आके वो तमाम लोग जो है वो जकड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा सेम चीज शादियों के जो वो भी 5,500 से ज्यादा केसेस पाकिस्तानियों के रिफ्यूज होके संगलिया के पास चले गए हैं। तो वक्ती तौर पे लोगों को पता नहीं होता जी हमें वेबियोसी मिल जाएगी, हम अपने मुल्क से होएंगे। दीबा बहुत सख्तियां हो रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए इस चीज से लोगों को तो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। होता ऐसे होता है कि एक का दुक्का कोई अगर ऐसा काम करता है तो फिर दूसरे समझते हैं कि शायद सबको फायदा, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं सारे, और वो जो दूसरे लगते हैं एक का दुक्का को फायदा और वो सब के सब डूब जाते हैं, खसारे में चले जाते हैं। शाह साहब, एक और बात कि 31 दिसंबर से तमाम डीमोस जो है वो बंद हो गए हैं और अब ये सारा प्रोसेस जो है वो पेरीफेरिया में चला गया, और इसके मुतालिक तो मुझे आप थोड़ी सी तफसील बताइएगा
और इसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आई, और मेरे ख्याल से आप जो मेरे ख्याल है 31 दिसंबर को बिल्कुल पहला दिन जो था, आप वहाँ पर 5 घंटे की आपने एक ड्यूटी दी है एज अ वॉलंटियर, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी नज़र में अभी ये क्या है, ये सारा प्रोसेस कैसा रहेगा? जी, ये दीपा काफ़ी अरसे से ये ग्रीक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया हुआ था जी। पहले ये अक्टूबर में होना था, 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई सही कि उनके पास स्टाफ नहीं था, वो लोग तैयार नहीं थे। बिल्कुल। अब भी आकर उसी तरीके से जो पेरिफेरियाज हैं, 3 पेरिफेरिया है, 4 का इन्होंने कानून में अनाउंस किया हुआ है, लेकिन इस वक्त 3 पेरिफेरिया जो है वो ये बोझ बर्दाश्त करेंगे। एक तो एथेंस में है, सलामिनियस पेट्रोराली पे, जो एथेंस का पेरिफेरिया है सही। उसके अलावा पीरिया का, जिसमें आइलैंड्स और पीरिया का पेरिफेरिया है। तीसरा है पालिनी का। मैंने जो पीछे अभी गलती से ये कहा कि ये जो बूढ़ों का कानून है, एक्सप्रेस अखबार में पूरा सफ़े का जो है वो इसके मुतालिक इंग्लिश में एज इट इज जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, अच्छा, वो पूरी तफसील से एक्सप्रेस अखबार में ये प्रिंट कर दी गई हैं। सही। उसमें पूरा है कि जो इसमें एक और चीज़ भी है, लोग गौर से इस अखबार को पढ़ें ताकि जो दीमोस की चेनिंग की गई है, बहुत सारे दीमो जो पहले पीरिया पेरिफेरिया में थे उनको एथेंस शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत सारे जो एथेंस पेरिफेरिया में दीमोस थे उनको पीरिया शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा। वो पूरी तफसील हमने बकायदा जो पेरिफेरिया एथेंस के अंदर दीमोस आते हैं उनकी तफसील तमाम दीमोस की लिखी है, पीरिया के अंदर आते हैं उनकी तफसील है, पालिनी के अंदर आते हैं उनकी तफसील है। अब इसमें यह है कि इस वक्त पेरिफेरिया का ये कहना है कि रोज के 120 केसेस वो जो है टोकन दिया करेंगे, उसमें से 100 टोकन जो होंगे वो तारकीन वतन के लिए होंगे, 20 टोकन जो होंगे वो वकला के लिए होंगे। अच्छा। अब वो वहां पर लाइन बना के जाए, कोशिश ये करें कि सारा एक ही दफा जमघटा ना लगे। मेरी गुजारिश है तमाम अपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश से कि अब ये रेगुलर काम चलेगा, तो आप देखें कि अगर वहां रश है तो वहां से आ जाए आप। अभी तक स्टाफ की प्रॉब्लम है, वहां पर स्टाफ नहीं है, इसलिए हम लोग वॉलंटियरली जाकर उनकी हेल्प कर रहे हैं। वहां हम अपने भाइयों के लिए ड्यूटी दे रहे हैं ताकि हम वहां कुछ हेल्प कर सके, उनको तरतीब दे सके, उनका हाथ बटा सके। उसमें यह है कि वो जाएंगे, पहले 2 क्यू लगी होंगी, एक में जहां पर वो अपने रेजिडेंस को रिन्यू करवाना है, पासपोर्ट चेंज हुआ है वो उसको सबमिट करना है, वेवियोसी खत्म हो गई है उसको रिन्यू करवाना है, एक काउंटर वो होगा। दूसरा काउंटर होगा जिसपे सिर्फ आप इंफॉर्मेशन लेंगे या अपने स्टिकर के मुतालिक आपने पता करना है। एक बात याद रखिए कि जब आप पता करने जाएंगे अपना पासपोर्ट आपने लाजमी वेवियोसी के साथ लेकर जाना है। आप वहां जाएंगे, आपको वो पेपर चेक करने के बाद आपको टोकन देंगे, ABCD 4 किस्म के कैटेगरीज के टोकन है मुख्तलिफ, उनके वो दफ्तर होंगे, तो वहां वो टोकन लेके जाएंगे। उसके बाद वो एक चिट देंगे वहीं से टाइप की हुई पारावोलो के लिए कि वो आपको ये एक एप्लीकेशन है फिल करके देंगे। बाहर बैंक्स है, वहां जाएंगे, वहां जाके पारावोलो जमा करवा कर वो चेक बना के देंगे, वो चेक आप वापस पेरिफेरिया में लाकर जमा करवाएंगे। उसके बाद आपको वेवियोसी या आपके स्टिकर का प्रोसेस जो होगा। आइंदा प्रोग्राम में दीबा इंशाल्लाह ताला आइंदा जुमे को ये प्रोग्राम पेरिफेरिया के इंचार्ज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी होगा और उसके मुतालिक पूरी वहां की कार्रवाई जो होगी उसकी फिल्म भी होगी। वेरी गुड। शाह साहब, टाइम चूँकि बहुत शॉर्ट होता है और आपका तो इमिग्रेशन से की जब हम बात करते हैं तो वो है आपका राग छिड़ जाता है क्या करें, ये इतनी लंबी और दास्तान वाली बात है, लेकिन जल्दी से आप मुझे शॉर्ट सा ये जवाब दे दें कि बहुत सारे लोग यहाँ पहले क्राइसिस की वजह से जो IOM से टिकट लेके पाकिस्तान जा रहे थे और उन्हें रोका जाता था। अब बहुत सारे लोग जो लीगली पाकिस्तान के लिए जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर रोका जाता है, चाहे उनके पास 10 साल कार्ड है, चाहे वो फॉरएवर, और चाहे उनके पास स्टिकर है। उन्हें क्यों वहाँ पर तंग किया जाता है? टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन मैं मुख्तसर बता दूं कि आपसे गुजारिश है आप लोगों से, मैं पाकिस्तान से भी फोन आते हैं, लोगों को यही कहता हूं कि आप सफीर पाकिस्तान के नाम एक दरखास्त लिखें, लिख के अपनी पूरी दास्तान उसमें लिखें, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अपने स्टिकर की, अपनी वेवियोसी की और अपनी टिकट की फोटोकॉपी ये साथ अटैच करके ईमेल करें। मैं इंशाल्लाह ताला 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान जा रहा हूं, ये तमाम केस लेकर
इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर से, वजीर दाखिला से और चीफ मिनिस्टर पंजाब से मीटिंग तय हो चुकी है, जिसमें इस मसले को हम शद्दोमत से उछालेंगे और इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि कम से कम ये जो अजाब पिछले चंद माह से वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको ये ख्वार किया जा रहा है, उनसे जब पैसे ले लेते हैं तो सारे कानून ख़त्म हो जाते हैं। आप लेकिन इसमें एक बात दीबा, आप भी और मेरी भी गुजारिश है कि जब तक आप खुद हमसे तावन नहीं करेंगे, तहरीरी तौर पर आप दरखास्तें नहीं देंगे, जितनी ज्यादा दरखास्तें देंगे उतने ज्यादा मजबूत आपका केस हम लड़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत अच्छी आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और आप लोगों, आपके लिए हम सब लोगों की हमेशा जो है दुआ आपके साथ साथ है। बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर चलेंगे हम अपने सेगमेंट टॉक शो की तरफ। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। इम्तियाज सैटेलाइट की फक्रिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मजीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है, हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की, यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years and winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. IB ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज़ के मोबाइल फ़ोन्स। आज ही आएँ और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग, आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस।
ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਦਕਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸੱਜ ਧਜ ਨਾਲ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਗਜਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਫੀ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਸੋਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ ਸੈयद मेहर अली शाह ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਦਰੀ। ਤਕਬੀਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ना भूलना शाना हुजूर दिया। माह रबीउल अव्वल में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर तकबीर टीवी ला रहा है खुसूसी प्रोग्राम्स की सीरीज, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना रात 8 बजे देखना ना भूलिए, सिर्फ तकबीर टीवी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन इस्लाम दीन कामिल है जो हमारे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। सहाबा इकराम और अहले बैत अतार ने दीन हम तक पहुँचाया। सहाबा इकराम और अहले बैत अतार हक़ का मेयार है, मगर कुछ लोग तारीख़ी झूठी रिवायात से इस दीन को गुबार आलूद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैंने इस साजिश को बेनकाब किया है और नारे तकबीर बुलंद किया है। आपसे गुजारिश है कि तकबीर मुसलसल में मेरा साथ दीजिए। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा। कुरान फहमी और दीन फहमी के लिए बहुत जल्द तकबीर टीवी ला रहा है एक मुनफरिद प्रोग्राम, आइए दीन सीखें। अल्लामा कारी मोहम्मद फरहान सिद्दीकी के साथ रोजाना दिन 2:05 पर सिर्फ तकबीर टीवी पर। खालिक़े कायनात के इनाम अज़ीम मिलाद मुस्तफ़ा की बरक़ात हासिल करने, मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का शुक्र अदा करने और साहिब मिलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नातें और प्यारी प्यारी बातें सुनने और सुनाने के लिए देखिए महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा हर पीर की रात मेरे साथ सिर्फ तकबीर टीवी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सालाना मरकजी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत जिगर गोशा सुल्तानुल आरफीन आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहूचंद, मशाइख़ उज़्ज़ाम, अकाबर उलमा इकराम, कुर्रा हज़रात और मुमताज़ नातख़्वां शिरकत फरमाएंगे। 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब बतारीख 13 जनवरी रोज़ सोमवार बाद इस नमाज मगरब ता फज्र मुए मुबारक की ज़ियारत भी करवाई जाएगी। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम और लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम होगा। जामिया इस्लामिया हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट 17 ऑन बर्सले रोड बर्मिंघम B12 8UR। रबीउल अव्वल की बबरकत सातों में कुलुब-उज़्ज़ान को ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर मुज़य्यन करने के लिए तकबीर टीवी ख़ुसूसी प्रोग्राम्स की सीरीज पेश कर रहा है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। पहला प्रोग्राम 3 जनवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक, मौजू इस्तक़बाल माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ एहसान अजीम का इज्तमाई शुक्रिया अदा करें। मेज़बान सैयद मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह शाह। दूसरा प्रोग्राम 4 जनवरी बरोज़ हफ्ता, मौजू ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत, माह मिलाद की फजीलत, माह मिलाद मनाने के तकाज़े। मेज़बान प्रोफेसर काजी अज़मतुल्लाह। तीसरा प्रोग्राम 5 जनवरी बरोज़ एतवार, मौजू कबल अज़ विलादत आलमी हालात तारीख़ के आईने में। मेज़बान कारी फरहान अहमद सिद्दीकी। चौथा प्रोग्राम 6 जनवरी बरोज़ सोमवार,
मौजू तला अल बद्र अलैना सीरत तैयबा मदनी दौर। मेज़बान हाफिज मोहम्मद रमज़ान रजा। देखना न भूलिए 3 जनवरी से 14 जनवरी तक रोजाना सिर्फ तकबीर टीवी पर। जनाब वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपको स्टूडियो में अपने साथ खुश आमदीद कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट टॉक शो की तरफ। आपको बताती चलूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान से आए हुए मकतूल लुकमान शहजाद के वालिदैन और बहनोई। तो देखते हैं इरफान तैमूर साहब से उनकी जो बातचीत रही है, उसके बाद वापस आप लोगों से मुलाकात होती है। तो चलिए चलकर देखते हैं टॉक शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के प्रोग्राम टॉक शो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाजिर है। नाज़रीन, हम यहाँ यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी बरादरी के मुतल्लिक़ा ख़बरें, उनकी तकरीबात की कवरेज और इमिग्रेशन जैसे मसाइल आप तक लेकर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। और नाज़रीन, आज हम अपने जो रूटीन के इश्यूज़ हैं उनसे हट कर एक टॉक शो तो नहीं, एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि 2013 जो गुज़िश्ता साल के शुरू में जनवरी की 17 तारीख को हमारे एक पाकिस्तानी भाई 27 साला शहजाद लुकमान को खिरसी अफगी के गुंडों ने नहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया। नाज़रीन, इस पर पूरी पाकिस्तानी बरादरी में कर्ब, गम और गुस्से का भरपूर इजहार किया गया, एहतजाजात भी किए गए, जिसमें पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हुए इस मामले को यूनान के आला हुकाम तक और यूनान की आला अदालतों तक लेकर गए। नाज़रीन, आज हम इस चीज़ पर बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान से शहजाद लुकमान शहीद के जो वालिदैन हैं वो मुकदमे की कार्रवाई देखने के लिए पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद और यूनान की एक इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है कैरफा, उसकी खुसूसी दावत और खुसूसी कोशिशों से यहाँ पर यूनान में मौजूद आए हैं। हमने उनसे बारहा रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ तकबीर टीवी पर आकर अपना दुख शेयर करें। हम आज का प्रोग्राम दो बातों पर करेंगे। 2 बातें कुछ इस तरह हैं कि वो 2 पैगाम भी होंगे और एंड पर मैं वो पैगाम देना चाहूँगा। और पहली बात कुछ इस तरह है कि यूनान में बसने वाले जितने भी हमारे नाजरीन वो इस वाक़े की तफसील को बखूबी जानते हैं। ख़ासकर यूरोप में देखने वाले मेरे नाजरीन जितने भी आज जिन्होंने अभी अभी टीवी खोला है वो देखें, वो इस वाक़े को आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ इस तरह है कि यूनान में इकनॉमिक क्राइसिस के साथ ही जो माशरे में एक लहर उठी है वो है तारकिन वतन, ख़ासकर गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का इजहार। और यूनान की एक जो न्यू नाजी फाशिस्ट किस्म की जो एक तंजीम है उसके ग्रोह के 2 नौजवानों ने अलल सुबह 17 जनवरी को 27 साला शहजाद लुकमान को जो अपने घर से उठकर रोज़गार के सिलसिले में अपने काम के सिलसिले में जा रहा था, उसको बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के उसको छुरियों के पैदर पर वार करके मौके पर शहीद कर दिया। उस वाक़े की इतला पर पूरी पाकिस्तानी बरादरी में गम गुस्से की लहर उठी। तो इसी सिलसिले में तकबीर टीवी की खुसूसी दावत पर आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं मकतूल शहजाद लुकमान के वालिद जनाब खादम हुसैन साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और उनके साथ उनके कज़न हैं इशफाक अहमद साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमें वाक़े की तफसील बताएंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो शहजाद लुकमान की वालदा भी वो यहाँ पर मौजूद हैं, सुगरा बीबी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया क्या अदा करना है कि ये इतना दिल सोज, कर्ब और गम वाला वाक़या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। ख़ासकर यूनान में बसने वाले जो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उन तक ये हमारा मैसेज, हमारा पैगाम पहले भी पहुंच चुका है। हम अपने दीगर प्रोग्राम्स में ये बातचीत करते आए हैं। हमारे यूरोप में बसने वाले जितने भी नाज़रीन हैं वो आज का प्रोग्राम ये देखकर उनको एहसास होगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इंसान अज़ल से ही हिजरत का आदी है और हिजरत उसने किसी न किसी वजह से की है, ख्वाह वो माश की वजह से हो या मज़हब की वजह से हो या जंगो की वजह से हो। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं वहाँ से बेरोज़गारी की वजह से लाखों की तादाद में जो नौजवान हैं
वो परदेसी बन जाते हैं, वो दूसरे ममालिक में जाकर रोज़गार के लिए अपने वालदैन का हिस्सा बटाने के लिए, अपने वालदैन के को खुश करने के लिए, उनकी माली मावनत के लिए। इसी तरह जो 27 साला शहजाद लुकमान आज से तकरीबन 5 साल पहले यहाँ यूनान में आया, तब उसकी उम्र 23 साल थी, और 17 जनवरी को जिस दिन वो शहीद हुआ उसकी उम्र 27 साल थी। तो हम अपनी बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी खादिम हुसैन साहब, सबसे पहले हम आपसे दिली ताज़ियत करते हैं तकबीर टीवी की पूरी टीम की जानिब से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा दिलसोज और गम वाला वाक़या है, तो हम कोशिश करेंगे कि पंजाबी में बातचीत कर लें कि आसानी हो जाएगी। ठीक। तुसी मैनू ये दसो कि जड़ा ਤੁਹਾਡਾ एक बेटा जड़ा इत्थे यूनान ਤੁਹਾਡੀ मर्जी नाल आया सी, इत्थे जड़ा रोज़गार के सिलसिले में आया सी, कदों आया सी, तुसी उन्होंने अपने हत्थां नाल उत्थों अलविदा कीता सी? जी, असी सानू बेटा साडा कहंदा सी कि मैं अब्बा जी तुसी कल्ले हो, 2 भाई असी, साड़ियां 8 भैणां ने, ते साडा घर दा जिहड़ा सिस्टम है नहीं चलता। ठीक है। ते मैनू तुसी बाहर भेज दिओ। ठीक है। मैं उन्होंने आख्या, मैं आख्या बेटा साढ़े को इन्ने पैसे नहीं है कि जेह्ड़े अस तुहानूं बाहर भेज दईए। उन्हें कहा मैनू जिक्कण भी भेजण दा मैनू भेज दिओ। असीं फिर लोकां कोल अपने रिश्तेदार को कर्ज लिया, फिर उन्हें बाहर भेजिया, तो इत्थे आके उन्हें मजदूरी शुरू की है, तो मैनू कहंदा कि तुसीं हुण मजदूरी छड्ड दिओ। तुसी पाकिस्तान की करदे सी? मैं भट्ठे ते मजदूरी करदा सी, भट्ठा खशते। ठीक है जी, ठीक है। ते मैनू कहंदा कि तुहाडे किन्ने बेटे और बेटियां ने, किन्नी औलाद है? साडे मेरा 8 बेटियां ने ते 2 बेटे ने। ठीक है। एक दा नाम लुकमान शहजाद है, तो वड्डा जिहड़ा बेटा ओहदा नाम फैसल शहजाद है। ठीक है। ते मैनू कहंदा कि तुसीं हुण काम छड्ड दिओ, क्योंकि तुसीं बहुत मजदूरी कीती है। ठीक है। मैं मजदूरी करना पिया, इत्थे काम लग गया मैं, ते हुण तुहाडा हत्थ बटांगा जरूर। बस 3 साल बाद मेरा मतलब उन्हें कहा मैनू कि तुसी इत्थे हालात बहुत खराब हो गए, क्योंकि हुण बंदे मारते कुटते ने गरीकी जेहड़े ने। ठीक है। तो मैनू बहुत डर लगता है। मैं फिर उन्होंने कहा, मैं क्या तुसी बेटा जी घर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उन्हें कहा अब्बा जी मैं वापस आके की करांगा, मैं अपना जिहड़ा कर्जा लिया सी वो भी अदा नहीं कर सकिया हाले तक। अच्छा, जो कर्जा भी नहीं अदा कर सकिया। ठीक है। तो मैं वापस आके की करांगा, लिहाजा तुसी मैनू ना अगे किसी मुल्क च भेज दिओ। असीं आख्या भाई अगे वास्ते साढ़े कोल पैसे नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि असी तेरा ये जिहड़ा पहला कर्जा वो नहीं अदा कर सके, अगों सानू कौन देगा। ठीक है। उन्हें कहा जिक्कण भी भेजो ना जी मैनू भेजो। फिर असी कोशिश इसे कोशिश च लगे कि असी उन्होंने बाहर अगे भेज दईए। ठीक है। एक बंदे ने गल की, उन्हें आख्या कि ठीक है मैं मेरी छुट्टी खत्म होती है मैं जावांगा, तो तुहानूं मैं जांदी वारी ना अपना नंबर दे जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तुसी खादिम साहब तुसी मैनूं ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ दूसरा बेटा माशाअल्लाह ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ शादीशुदा हो? जी शादीशुदा। ਇਹਦੀ शहीद होने तो पहला 2 महीने ਉਹਦੀ शादी की है। अच्छा, ਉਹਦੀ शादी हुई? जी हाँ। शहजाद लुकमान ਦੀ शादी? जी नहीं ਇਹਦੀ शादी नहीं है। ਇਹਦੀ शादी नहीं जी नहीं। ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਲਦਨ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ वाकई ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਕਈ ਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। पाकिस्तान कमेटी तहत? पाकिस्तान कमेटी तहत ने बुलाया। ठीक है। और साडा उन्होंने हथ तकन जिहड़ा खर्चा अज तक मेरा मतलब है वही कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जी हाँ। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਥਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ठीक है जी। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕੋ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਥਾਂ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਥਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मेरी 68 साल उम्र है, मैं मजदूरी नहीं कर सकता हूँ, उसके बावजूद मैं फिर ये भी मजदूरी करना पाया। ठीक है, मैं गल नाजरीन बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त फरते जज्बात से गम से जो बातचीत करनी काफ़ी दुश्वार है। सुगरा बीबी ਜਿਹੜੇ वालदा ने लुकमान शहजाद उन्होंने नाल गलबात करते हैं। माँ जी तुसी दसो, तुसी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। असर साहब असलम के भरोसे आए हैं। ठीक है। सारे बड़िया नेकियां कीतियां उन्होंने, बहुत अच्छा किया। असी कितने इत्थे जनान विच आउणा, असी किन्ने बुलाना सानू, सब तो मेरे सानू इन्हां साडे नाल नेकियां कीतियां, बहुत अच्छी नेकी कीती। जिन्ने भी सानू पाए मिलदे ने अच्छे तरीके नाल मिलदे ने। ठीक है। तुसी ओ जगह भी देखी होनी सारी गल जिथे शहीद कीता? बिल्कुल गए सी तुसी? जी जी गए सी। गए सी जिथे गुसल दिता ने भी जगह देखी, जिथे जनाजा पड़ा है वो भी जगह देखी। मामा तो पता है, मामा नहीं साबित रहती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूँ, यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी बरादरी ने जो पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की तरफ से दी हुई तहरीक पर अदालत में भी पहुँचते हैं, जिस तरह का एहतजाज वगैरह कर रहे हैं और उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद पर हम जिस तरह का भी करते रहते हैं, हम तनकीद वो एक तरफ, मगर उसके जो अच्छे काम हैं, अच्छे कॉज के लिए जो उनकी कोशिशें, उनको सल्यूट करना भी हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हमारा हक भी बनता है कि उन्होंने इतने बड़े केस को, और ग़ालिबन और ममालिक में भी ऐसे वाक़यात शायद हुए होंगे, हमारे तक पहुँचे हैं, और यहाँ भी ये जो वाक़या है इसको पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने शुरू दिन से इसको हैंडल किया है और हर प्लेटफार्म पर इस पर आवाज़ उठाई है। और यूनान की आला अदालतों में ये केस है। नाज़रीन, अभी दिसंबर को 17 दिसंबर को ये तारीख थी, उसके बाद अभी तारीख पड़ी है 8 जनवरी को केस की दोबारा तारीख है। मिक्तो और कोतो में ये होगा। यूनान में बसने वाली जो पाकिस्तानी बरादरी, उसके लिए पैगाम जो मैंने शुरू में बात की थी वो ये है कि हम यूनान में बसने वाले पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज मशहूर हैं और आज ये हमारी मेहमान नवाजी का ये परखने का ये एक मौका आ गया है। हमें साबित करना है कि हम मकतूल लुकमान शहजाद के भाई हैं, उनके जो वालिदैन यहाँ आए हैं उनके कर्ब और उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं और उसका हक जो उनके वालिदैन ने यहाँ में बताया कि वो इंसाफ लेने के लिए यहाँ आए, वो देखना चाहते हैं कि यूनान की हुकूमत और यूनान की आला अदालतें उनको क्या इंसाफ देती हैं। और हमारा जो हक और हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये है कि हम 8 जनवरी को हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए लफोरो अलेक्जेंड्रा पर जो हाई कोर्ट पर मिक्तो और कुतुब में जो अदालत होगी 8 जनवरी को, वहाँ जोक दर जोक शरीक होकर अपना मिली और मजहबी फरीज़ा अदा करें। नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। बहुत से सवालात हैं और बहुत सी जो
बातचीत करने वाली है। बहुत सारे वाक़यात जो इस दौरान हुए हैं उन पर बातचीत करेंगे, मगर लेते हैं एक ब्रेक। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मजीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की, यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. IB ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज के मोबाइल फोन्स। आज ही आएं और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग, आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे थे यहाँ यूनान में 27 साला पाकिस्तानी लुकमान शहजाद को जो खरीसी अवधी के फासिस्ट गुंडों ने शहीद किया था, उनके वालिदैन यहाँ पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर आए हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद और इंसानी हकूक़ की यूनानी तंजीम कैरफा की दावत पर, और यहाँ आने के बाद पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की जो कोशिशें हैं वो किस तरह रंग लाएंगी, इस केस को किस तरह वो इंसाफ की दहलीज तक लेके जाएंगे, इंसाफ हासिल करेंगे और हक लेंगे जो मकतूल शहजाद लुकमान का। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की जो कोशिशों से यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के जो मेयर हैं योर्गोस कामिनीज के साथ
मकतूल शहजाद लुकमान के वालिदैन की मुलाकात करवाई गई और उन्होंने भी इनके साथ हर किस्म की मदद करने का जो वादा किया। उसके साथ साथ जो यूनान की एक तीसरी बड़ी सियासी पार्टी इस टाइम दीमार है, उसके प्रेसिडेंट जनाब फोती कोवेलिस हैं, उनके साथ भी पार्लियामेंट में इन वालिदैन की मुलाकात करवाई गई। उसके अलावा जो इंसानी हकूक़ की कैरफा तंजीम के जो सदर हैं पेत्रो कोस्तादिनो, उन्होंने भी मुलाकात की है, वो भी कदम ब कदम इनके शाना बशाना हैं। और सर इन चीज़ों से हटकर सफारत खाना पाकिस्तान ने भी एक बहुत आसान कदम उठाया है। सफारत खाना पाकिस्तान की खुसूसी दावत पर मकतूल शहजाद लुकमान के जो वालिदैन गए हैं, उन्होंने सफ़ीर मोहतरम से बातचीत भी की है और हमें जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक उन्होंने मकतूल शहजाद लुकमान के वालिदैन की माली मदद भी की है। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ता भी जामिया मस्जिद सफीना पाकिस्तान पाक में एक महफिल रखी गई थी। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसकी वसातत से हम जितने भी जो साहबे इस्तात लोग हैं उनसे एक अपील भी करना चाहेंगे कि गुर्बत से मारे हुए तारकिन वतन जब परदेसी बनकर दूसरे मुल्कों में आते हैं, अभी आपने ये देखा है, मकतूल शहजाद लुकमान के वालिदैन की ज़बानी सुना है कि किस तरह आठ बहनों का वो भाई था जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आया था कि अपने वालिदैन का हाथ बटा सके, उनकी मदद कर सके, तो उनको बगैर किसी वजह के जो शहीद कर दिया गया। तो किस तरह हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी हमारी माली तौर पर हम जो इनकी मदद कर सकते हैं, होनी इस तरह चाहिए कि दाएं हाथ से दें बाएं को पता ना चले। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील दिए हैं, कुछ प्रोग्राम हो चुके हैं। अभी 5 जनवरी को जामिया मस्जिद सफीना पाकिस्तान पाक पेरिस्तेरी में ख़वातीन की महफिल होगी मकतूल शहजाद लुकमान के साले सवाब के लिए भी। जो पाकिस्तानी यहाँ पर एथेंस में मौजूद है वो माली मदद करना चाहता है, वो पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों से, उसके अलावा जो मकतूल शहजाद लुकमान के बहनोई यहाँ पर मौजूद हैं अशफाक अहमद, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा खुसूसी तौर पर 5 जनवरी को ही कुरोपी में शहजाद लुकमान की माली मामनत के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की कोशिशों से। उसमें भी बढ़ चढ़ कर जोक दरजोश शरीक भी हों और कोशिश करके माली मदद भी करें। और यूरोप में बसने वाले भी हमारे जितने भी नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो किस तरह इनकी मदद कर सकें, जो पाकिस्तान से आने वाले ये दुख और गम से निढाल ये वालिदैन हैं जिनका जवान साला बेटा इस दुनिया से बगैर किसी वजह के जा चुका है, उनकी किसी तरह तलाफ़ी तो हो नहीं सकती, मगर जो दुनियावी लिहाज से जो माली मुश्किलात हैं उनमें हम इनकी कोई मदद कर सकें, कोई हेल्प कर सकें, उसके लिए आप दिल खोल कर तकबीर टीवी के चैनल की वसातत से आप चेयरमैन कम्युनिटी पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के जो चेयरमैन हैं उनका नंबर नोट कर लीजिए 2103232871 और उनके बाद प्रेसिडेंट कम्युनिटी अब्दुल मजीद मलिक साहब हैं, उनका नंबर है 6949795444 और उसके साथ साथ जो मकतूल लुकमान शहजाद के बहनोई हैं उनका नंबर भी नोट कर लीजिए 6947203544। आप इनसे रब्ता करके ज़ारे यकजहती ज़ारे तज़ियत भी कर सकते हैं और माली लिहाज से भी अगर मदद करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम हैं। नाजरीन, हम बातचीत का सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। जी माँ जी, तुसी दस रहे सी कि जिहड़ी औलाद हुंदी है वो तो बड़ी प्यारी हुंदी है जी, तुसी उस जगह गए देखा जिथे उन्होंने शहीद किया गया, की तुहाडे उस टाइम की तुहानू ख्याल आया कि जे काश तुसी अपने बेटे नू यूनान ना ही भेज दे तो उन्होंने उसे बड़े ख्याल आए ने, बड़े ख्याल आए ने जेडे जात लठियां ने लियांदा ने अदालत दे अंदर नहीं गए, बाहर गए उस साडे अंदर अदालत बंद हो गई सी, तुसी मैं पता उस दिन ओते बस रो गए ते मेरा सामने तो लग गया सी बैनर मेरे पुत्र दा, तस्वीर लगी मैं किधरों से मैं पुत्र तेन लैन आई मैं तो लैके जाना, मैं तो घर लैके जाना करके पैना घर और मुझ चल गया। उस हालत को नहीं रही है उत्थे जिथे बेटा ने शहीद है उत्थे भी हिसाब पैना घर और जिथे दरवाजा पड़ा उत्थे भी हिसाब है, मस्जिद जिथे उस हालत को नहीं रही है बस उत्थे जिथे
मैं कहता रोंदी रही। जिस दिन मां जी वाकया पेश आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ अगले दिन मिली होनी या उस दिन मिली इतला? नहीं उस दिन नहीं मिली, 4 दिन ठहर के 5 दिन मिली। 4 दिन। वैसे कहते होंगे ना अल्लाह ताला ने सिस्टम एक बनाया मां और औलाद का आपस रिश्ता होंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस तो होया होना कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ गलत हो गया? मैं पहले रोंदी सा जिस दिन वाकया आया तो मैं रोंदी सा। ਵੱਡਾ बेटे थोड़ी जी कसूर लभी सी, सिर्फ एक्सीडेंट होया ते ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। मैं उन्हें क्यों रोना? आंदा मैं अम्मी जी मेरा सिर दुखदा, मैं ठंड लगी मैं किसी यार दोस्त दे घर, ऐ मौसम सी किसी यार दोस्त के घर उन्होंने बोतल पियाई है। मैं आख्या मैं दस कि तेन एडा झला तेरा दोस्त जो तेन बोतल पिया सी एडी ठंड सर्दी में गल तो हो सी ना सानू दसदा नहीं सी। फिर आंदा मैं अम्मी जी गुजरात जाना मेरा काम है जुम्मे का ऐ दिन सन ऐ दिहाड़ा सी जुम्मेरात सी ते आंदा मैं अम्मी जी काम जाना मेरे काम आया तो बारिशां लगी सी। मैं पुत्र तेन कल काम नहीं आया तो जुम्मे दिन तेन कितों काम लभ गया? कोई काम नहीं, तू साडे तो कुछ छुपाना पिया, कोई गल है दस। भैणां भी आदि वो रोंदियां जांदियां दस भाई जान ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ पहले दिल रोंदा सी पिया? दिल पहले ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? पहले रोंदा सी, जुत्तियां मेरे गवाच गईयां। मैं आख्या मेरियां जुत्तियां गवाच गईयां, एक मेरे ते हिसाब किताब लगा जो मेरे ते गड़ा च पिया, फिर मेरी जुत्तियां ही चंगियां होंदियां गवाचियां। रोंदी रही मतलब पहले मेरी सुज गई सी। अल्लाह वजह किसी मां नाल दुआ कर, किसी मां नाल ना जिक्र मेरे नाल, किसी मां नाल जिक्र दिल दा टुकड़ा ना टुटे। इकने ना जालमान मेरे पुत्र कोसने मार गए, एक होंदे ने मार दे लत मार सकदे मां मार सकदे। मेरा पुत्र मंजी तेरे दा 6 महीने वाल गए, इलाज करते वाल हो जाता। जेड़े मेरे पुत्र ने ना थाम काले ना पूछो मेरे पुत्र ने केड़ा कसूर कीता, केड़ा मेरे पुत्र ने ना जुल्म कीता। अपनी रोजी दी तलाश विच सी, रोजी ते जांदा है। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਇੰਨੀ ਸਵੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲਾਕੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚੀਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਵੇਰ 2:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2:30 ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आखिर शायद कोई मोबाइल बैटरी खराब हो या मोबाइल को खराबी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ 4:30 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੱਜ-ਨੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5:30-6 ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਇਤਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6-6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮੁਨੀ ਆਓ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਬਾ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कम्यूनिटी ने जरा ना बहुत ज़्यादा साड़ी हेल्प की है। ठीक है। ते माली भी इमदाद उन्हें की है, जरा जानी भी हाथ जरा ना जगह ते साड़ा उन्होंने केस जरा उठाया, उन्होंने साथ दिता। बिल्कुल, उन्होंने जरा इत्थे तक जरा केस अपना ये पाकिस्तान कम्यूनिटी खसूसन जरा ना जवेद असलम राय साहब की जरा ना कोशिशों का नतीजा है। ठीक है। तुसी खादम साहब, तुसी प्रोग्राम असी क्लोज कर रहे हैं, तो कोई पैगाम देना चाहो पाकिस्तानी जिन्हें भी है प्रोग्राम साडा यूरोप पूरे च देखा जा रहा है, यूनान तो अलावा पूरे यूरोप? मैं पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी भाई यूनान च ने या यूरोप च ने जिन्होंने मेरी हेल्प की या जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उन्होंने सब का शुक्रिया अदा करना। तो अगों भी मैं यकीन रखना कि मेरी मदद करनगे और मेरे नाल चलणगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। माँ जी, अज यूनान तो अलावा यूरोप भी तुहानू टीवी के सारे लोग देख रहे हैं, तुसी की पैगाम देना चाहोगे? मेरा पुत्र पैगाम देन जावे जेड़ा कोई हेल्प कर सकदा ओदा भला होवे, जेड़ा ना किते ओदा भला होवे। अल्लाह सब दी खैर करे, सारे पुत्रां दी खैर करे, सारे पुत्र कोल परदेसियां दी खैर करे, जिन्हें मावां दे बच्चे आए ने अल्लाह उन्हें सही सलामत रखे रब दी जात। किसी मां का दिल ना दुखे निकली, मेरा दुख निकले सी जनान ने मेरा दिल दिखा सके जान मक्का तला नहीं। मैंने पूछो की लंबा की लंबा तो इन्हें मेरे पुत्र को कत्ल कर गई। मेरे पुत्र कुछ खो लेंदे, साइकिल खो लेंदे, बैल खो लेंदे, पैसे खो लेंदे। जी नाजरीन, हम आज अपना प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। आपने बातचीत सुनी, यहाँ पर मकतूल शहजाद अल-कुमान के जो वालिदैन पाकिस्तान से आए हुए हैं कम्यूनिटी इत्तेहाद यूनान की खुसूसी दावत पर, और उनकी कोशिशों से और यूनानी वजारत खारजा की वजह से उनको एक ही दिन में वीज़ा भी इशू किया गया, और यहाँ तक ये जो यूनान की आला अदालतों तक ये मुकदमा पाकिस्तान कम्यूनिटी इत्तेहाद की ही कोशिशों से यहाँ पहुँचा है। और जिस तरह वो इनकी अखलाकी हमदर्दी की बुनियादों पर और माली तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का, क्योंकि नुकसान जो औलाद का नाज़रीन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसकी तलाफ़ी कोई नहीं होती। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मकतूल शहजाद अल-कुमान के वालिदैन को किसी तरह की माली मुआवनत भी फराहम की जाए और उनके साथ अज़ार यकजहती भी की जाए। नाज़रीन, आप तक मैंने तमाम टेलीफोन नंबर भी पहुँचा दिए और कोशिश की है कि ये थोड़े से टाइम में प्रोग्राम की तफसील भी आप तक पहुँचा दी जाए। अब ये आप पर मुनहसर है और कि किस तरह आप लोग, ख़ासकर यूनान में बसने वालों से तो मैं यही चाहूँगा कि वो 8 जनवरी को साबित कर दें कि हम पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और हमने शहजाद अल-कुमान का हमने कानूनी दायरों में रहते हुए हमने बदला लेना। बदला क्या है कि हमने इंसाफ लेना है। और आप आज वादा कीजिए अपने सीनों पर हाथ रख के कि आज आप आज भी वादा करेंगे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कि अगर आपको कोई काम नहीं है, आप 8 जनवरी को फोर अलेक्जेंड्रा हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है फैतियो उसके सामने मौजूद होंगे और हम यक ज़बान होकर शहजाद अल-कुमान का जो इंसाफ हासिल करेंगे यूनान की आला अदालतों से। और उसके साथ साथ यूरोप में देखने वाले नाज़रीन वो यहाँ पहुँच नहीं सकते, वो अपनी तरफ से या माली तौर पर कोई मुआवनत करना चाहें तो अल्लाह ताला उनको इसकी जो जज़ा अल्लाह ताला के हाथ में है। और आपने मकतूल शहजाद अल-कुमान के वालिदैन, उनकी फैमिली यहाँ पर जो करब और गम से निटाल है, उनकी बातचीत सुनी। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ हाज़िर खिदमत दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मैं स्टूडियो में आने पर खादम हुसैन साहब आपका, माँ जी आपका और अशफाक अहमद साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए, हम किसी तरीके से आपकी बात को अपने नाज़रीन तक ले चलें। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद जनाब, देखा टॉक शो आपने, और टॉक शो में हमारे जो मेहमान मौजूद थे, एक माँ थी, एक बाप था, एक भाई था। आपने देखा कि उनसे कैसे उनका लख्ते जिगर छीन लिया गया।
मैं तो देख के ये हैरान होती हूँ कि वो लोग कैसे होते हैं, कैसे बेरहम लोग होते हैं कि जो कि किसी का लख्ते जिगर इस तरह छीन लेते हैं, उन्हें ज़रा भर भी दुख नहीं होता, कैसे ये जुल्म और ज़्यादती का निशाना किसी को बना लेते हैं। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, महफूज रखे। तो इसी तरह इंशाल्लाह देखते रहिए हमारा प्रोग्राम बज़्म तकबीर चैनल पर, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान दीवान अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सालाना मरकजी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत जिगर गोशा सुल्तानुल आरफीन आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहूचंद मशाइख़ उज़्ज़ाम अकाबर उलमा इकराम कुर्रा हज़रात और मुमताज़ नात ख़ां शिरकत फरमाएंगे। 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब बतारीख 13 जनवरी रोज़ सोमवार बाद इस नमाज मगरिब ता फज्र मुए मुबारक की ज़ियारत भी करवाई जाएगी। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम और लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम होगा। जामिया इस्लामिया हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट 17 ऑन बर्सले रोड बर्मिंघम B12 8UR। रबीउल अव्वल की बबरकत सातों में कुलूब अज़हान को ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर मुज़य्यन करने के लिए तकबीर टीवी ख़ुसूसी प्रोग्राम्स की सीरीज़ पेश कर रहा है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। पहला प्रोग्राम 3 जनवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक। मौजू इस्तक़बाल माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ एहसान अजीम का इज्तमाई शुक्रिया अदा करें। मेज़बान सैयद मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह शाह। दूसरा प्रोग्राम 4 जनवरी बरोज़ हफ्ता। मौजू ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत, माह मिलाद की फजीलत, माह मिलाद मनाने के तकाज़े। मेज़बान प्रोफेसर